वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं पूरा सच। नाज़रीन, पूरा सच इस वक्त जो हम टॉपिक डिस्कस करने लगे हैं प्रोग्राम में, जो अगला हिस्सा आप देख रहे हैं, ये मार्केट्स के हवाले से है कि मार्केट्स के हवाले से जो ऑर्डर्स जारी किए गए हैं, लाहौर हाई कोर्ट ने जो कहा है कि मार्केट्स रात 10 बजे बंद कर देनी है, तो इस पर कितना अमल दरामद किया जा रहा है। वैसे तो ये 27 तारीख के ऑर्डर्स हैं, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट ज़ाहिर है कि आपको पता है कि DC करवाते हैं और फिर इस पर जो नोटिफिकेशन जारी हो चुका है उस पर इम्प्लीमेंटेशन कितना हो रहा है। कहा जा रहा है कि आम दुकानें तो 10 बजे रात को बंद हो जाती हैं, लेकिन रेस्टोरेंट्स वालों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ रात गए तक लोग जो है वो बाहर निकल के खाने पीने चलते रहते हैं, जबकि एनर्जी को सेव करने के लिए, बिजली सेव करने के लिए ये इम्प्लीमेंटेशंस जो हैं वो किए जा रहे हैं। कुछ इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं, जिनमें एक ये भी है कि मार्केट्स को और रेस्टोरेंट्स को जो है, रेस्टोरेंट्स को टाइम दिया है 11 बजे का, और जुमे से लेकर और इतवार तक रेस्टोरेंट्स के पास टाइम होगा 12 बजे तक का, जबकि ये अभी रेस्टोरेंट्स वालों को मंजूर नहीं है। सूरत हाल इस वक्त ये जारी है कि मार्केट्स का तो जो रुझान है, आपको पता है कि वैसे ही वहाँ पे क्लाइंट्स मौजूद नहीं है, ख़रीदार जो हैं उनकी क़ुव्वत ख़रीद ख़त्म हो चुकी है, महंगाई का दौर है, महंगाई इस कदर बढ़ चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी दुकानदार सरापा एहतजाज नज़र आते हैं कि 10 बजे मार्केटें बंद नहीं होनी चाहिए, जबकि ऑर्डर्स जो जारी किए गए हैं उसमें एनर्जी को सेव करने के हवाले से जो है ये स्टेप लिया गया है। बहरहाल इससे कितनी एनर्जी सेव हो सकेगी और हम जो है वो कितना इसमें करामत काम कर सकेंगे, हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं हमारे रिपोर्टर साकिब भट्ट साहब, जिन्होंने अभी भरपूर तरीके से जो है वो इस पर काम भी किया है, बाकायदा तौर पर जो है वो एक प्रोग्राम भी किया है। तो हम चाहते हैं कि मज़ीद अपडेट जो है वो इनसे ही लेते हैं। जी साकिब साहब, आप मार्केट में निकले हैं, लोग क्या कहते हैं, उनके क्या हालो अहवाल हैं, और फिर रेस्टोरेंट्स वाले जो है वो क्या शिकायतें करते हुए नज़र आ रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया डॉक्टर नबीहा। हम लोग यहाँ पे बहुत जो बड़े इश्यूज़ हैं उसको डिस्कस करते हैं और हल भी करवाते हैं, और ये बड़ी उम्मीद है हमें कि ये वाला इशू भी हमारा जो हल होगा। अच्छा जी, अब सबसे पहले बात तो है, मैं आपने बताई कि जी जिस तरह मैं रिपीट करता हूँ कि ये जो डिप्टी कमिश्नर ऑफिस से, DC ऑफिस से ऑर्डर्स आए हैं कि जी 10 बजे जो है आम रिटेल मार्केट्स, होलसेल मार्केट्स और वो जो सारी मार्केट्स हैं बंद कर दी जाएंगी, शॉपिंग प्लाजास भी जिसमें शामिल हैं जी। उसके बाद 11 बजे तक का टाइम है रेस्टोरेंट्स के पास और भी खाने पीने वाली जो भी चीज़ें हैं उनके पास, और फिर ये टाइम है मंडे से थर्सडे तक, पीर से जुमेरात, फिर जुमे से लेकर इतवार तक उनके पास 12 बजे का टाइम है। ठीक है। अच्छा, अब बात करेंगे खाने पीने की। अब खाने पीने की आपको पता है लाहौर शहर है, लाहौर शहर में खाने पीने जो निकलते हैं वो निकलते ही रात तक, सुबह तक। अब रात को जब कोई बंदा निकलेगा, आप किसी भी मतलब आप जुमा देख लें या हफ्ता देख लें, आप निकलते हैं वीकेंड पे, लास्ट टाइम में निकलते हैं, कोई 9-10 बजे तो बंदा निकलता है, 9-10-11 बजे। अब ये जब निकलेगा फिर वो जाएगा, जाकर फिर वो खाना खाएगा, उसके बाद फिर दोबारा 12-1-2 तो बज जाते हैं। अच्छा, मोस्टली जो लोग हैं ना वो 8 बजे के बाद फ्री होते हैं, 8 बजे के बाद फ्री होते हैं, बिल्कुल यही ये बात वो है। 9 to 5 जो दफ्तर के टाइमिंग्स हैं, वो तो एक स्पेसिफिक कोई 1% लोग, 2% लोग जो है वो जाते हैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में ही है ना, लोगों के अपने बिजनेसेस भी हैं, मीटिंग्स भी हैं और भी चीजें हैं, जिसके बाद जो है वो बाद में प्लान बनता है कि जी यहाँ पर 8-9 बजे खाना खाया जाता है और उसके बाद 12-1-2 बजे तक जो है वो रात के ये खाना ही चल रहा होता है। अच्छा, अब रूटीन में अगर देखें ना तो जो बिजनेस मीटिंग्स हैं वो एक्चुअली डिनर्स पे ही रखी जाती हैं। अब वो डिनर्स पे लोग बैठे होते हैं और मेरा ख्याल है 2-3 घंटे वो बैठे रहते हैं, इसी तरह वो मीटिंग्स भी हो जाती हैं, डिनर्स भी हो जाते हैं। मैं सबसे पहले डिस्कस करूंगा मार्केट्स को। अब मुझे बताएं, जो शॉपिंग मॉल्स हैं, मार्केट्स हैं, होलसेल मार्केट्स तो चलें ठीक है, वो तो हम लोग सोचते हैं कि वो तो वैसे ही जो है ना बंद हो जाती हैं, 6-7-8 बजे बंद हो जाती हैं। अब ये जो शॉपिंग मॉल्स हैं, ये अब आप इसको रिस्ट्रिक्ट करेंगे कि 10 बजे बंद हो जाएं, तो जो लोग फ्री हो रहे हैं 8 बजे 9 बजे, वो शॉपिंग के लिए किस वक्त जाएंगे और क्या करेंगे शॉपिंग? सही बात ये सबसे बड़ा बहुत सारी चीज़ों की जरूरत पड़ जाती है। बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब कि डेली बेसिस पे लोग जो है, किसी को नहीं वीकेंड पे टाइम होता, वो जाते हैं, ऑफिस से फ्री होते हैं, फ्री होकर शॉपिंग मॉल्स में जाते हैं। आपको पता है आजकल हमारे लाहौर में बड़े मॉल्स हैं जो कि जिसमें अंडर वन रूफ पूरी सहूलियात मैसर है। बिल्कुल ऐसे ही है। आपने इधर से अपनी ग्रॉसरी ली और इधर से आपने अपनी शॉपिंग कर ली। अब वो लोग मतलब ग्रॉसरीज लें, उसके बाद पता लगे शॉपिंग का टाइम खत्म हो गया, और फिर जब बड़े फूड कोर्ट्स भी वहीं पर हैं, आपने अगर वहीं एंटरटेनमेंट के लिए मूवीज देखनी है, सिनेमास भी वहीं हैं, वो भी वहीं पे, हर चीज आपको जो है वो एक छत के नीचे मिल रही है, तो लोग अक्सर औकात जाना वही मॉल्स में ही पसंद करते हैं। लेकिन अगर 10 बजे वो बंद हो जाते हैं तो अब वही आप वाली बात की, लोगों के लिए दिक्कत तो है, और ये दिक्कत थोड़ी नहीं है, ये बहुत ज़्यादा परेशानी है। मैंने इस पे पूरा प्रोग्राम किया है और लोग बहुत ज़्यादा परेशान भी हैं। अब कहा गया कि जी, कोई कह रहा है कि जी ये अपना एनर्जी सेविंग है, और कोई कह रहा है जी ये स्मोक थी और अब स्मोक का भी खत्म हो गई है, एनर्जी सेविंग है, तो एनर्जी सेविंग ठीक है, नो डाउट एनर्जी सेविंग होगी ये। सर एनर्जी सेविंग है ना, तो 8 बजे बंद करवा दें दुकानें।
तो अब मुझे ये बताएं कि ये वाला तरीकेकार है एनर्जी सेविंग का, जबकि हमारा मुल्क आप लोगों को पता है कि किस मरहले से गुजर रहा है। सोलर सिस्टम पे तब्दील करें। अब तो डिजिटल दौर आ गया भाई, जदीद तरीकेकार को जो है वो आपको मद्देनजर रखना चाहिए। आप या तो पाकिस्तान के हर जो है वो बड़े से बड़े मॉल को, बड़े से बड़ी जगह को, और आप रेस्टोरेंट्स वालों को जो है वो ये ऑर्डर कर दें कि जी सोलर सिस्टम पे लगाएं आपने जो है वो बिजली को सेव करें, तो आपका काम सही हो जाएगा। आपको ये 10 बजे वाला मसला जो है वो दरपेश ही नहीं होगा कि 10 बजे बंद कर दें। आप ये कह सकते हैं कि जी आप जो लाइटिंग कर रहे हैं उस लाइटिंग को 50% कर दें या 25% कर दें, ये तो समझ आती है। सोलर सिस्टम का आपने बड़ा अच्छा आइडिया दिया है। अब होता ये कि हमारे जो पाकिस्तान का ये एक अलमी है ना, वो ये है कि जो चीज यहाँ पर आम होनी शुरू होती है ना, वो महंगी होनी शुरू हो जाती है। जबकि इकोनॉमिक्स का भी ये असूल है कि जब आपकी जो है तलब बढ़ती है तो वो कीमत गिर जाती है, जब यहाँ पे कीमत बढ़ जाती है। अब मसला ये है कि यहाँ पे कीमत क्यों बढ़ जाती है? यहाँ पे कीमत इसलिए बढ़ जाती है कि सारे लोग तो मतलब जो उसको चलाने वाले एक माफिया बन जाते हैं, वो माफिया के तौर पे बिल्कुल इंट्रोड्यूस होते हैं, लालच बढ़ जाती है और वो सारे इकट्ठे हो जाते हैं कि अब देखें ना, सोलर को जितनी देर हो गई यहाँ पे आए हुए, सोलर को यहाँ पे आम हो जाना चाहिए। कैसी बात है, किसी की तकलीफ में इकट्ठे नहीं होते। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, किसी के खिलाफ खड़े होना तो इकट्ठे हो जाते हैं, वो इकट्ठे हो जाएंगे। अब ये मसला है कि सोलर का तो ये एक इस पे भी हम लोग एक प्रोग्राम करेंगे और ये बड़ा अच्छा है कि सोलर को सस्ता होना चाहिए। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, स्पेसिफिक रेट्स के साथ सोलर सिस्टम को इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए पाकिस्तान में। ये बात मैं पहले भी प्रोग्राम में कर चुकी हूं। बिल्कुल ऐसे ही। और क्या होना चाहिए कि इन दुकानदारों को कह दिया जाए कि जी आपने सोलर सिस्टम पर रहना है, आपने 10 बजे के बाद बिजली इस्तेमाल करनी नहीं है, आप बिजली की बचत करें। सोलर सिस्टम के साथ आपकी 2 लाइटें जलती हैं, 1 लाइट जलती है या 4 जलती हैं, डिपेंड ऑन यू। आप जितना हैवी सिस्टम लगाएंगे उसी हिसाब से आपकी लाइट्स भी ऑन हो जाएगी। या जनरेटर इस्तेमाल करें, जनरेटर इस्तेमाल बिल्कुल। आपने अगर लाइट को सेव करना है तो इसकी बहुत सारे मामला हैं, और जो इस पे नहीं इंप्लीमेंट करता उसके खिलाफ आप कार्रवाई अमल में ले आए। अब ये अब आगे ये मार्केट्स, अब आ जाएं आप रेस्टोरेंट्स की तरफ, अब खाने पीने की तरफ। अब लाहौर ये जो है वो वैसे ही खाने पीने के बड़े शौकीन है, और दूसरे आउट ऑफ सिटी जो हमारे छोटे सिटीज़ हैं, उनमें से लोग स्पेशली वीकेंड्स के ऊपर यहाँ पर लाहौर में आते हैं सिर्फ खाने के लिए। अब जब वो अपने वीकेंड में, क्योंकि लाजिम बात है छुट्टी तो होती नहीं है सैटरडे को, अब जब सैटरडे को वो अपने आउट ऑफ स्टेशन से निकलेंगे कुछ 6, 7, 8 बजे, तो 10, 11 बजे यहाँ पे पहुंचेंगे। फिर उनका होता है कि हम पूरी नाइट जो है वो यहाँ पे गुजारें और फिर आगे उसके बाद अच्छा कुछ लोग तो मतलब लाहौर शहर में आके सिर्फ रात को 9 बजे जैसे वो निकलते हैं, आपने बताया 12 बजे पहुंचते हैं, तो सारी रात सुबह तक, फजर के बाद तक भी जो है वो लोग खाने पीने में बैठे हुए गपशप में जो है वो टाइम स्पेंड कर लेते हैं। हाँ बिल्कुल, आप सैटरडे आप वीकेंड पे कोई भी मार्केट चेक कर लें। अच्छा, अब मार्केट्स जो रेस्टोरेंट वाले हैं, अब उनका क्या मसला है? अब उनका मसला ये है कि जब वो कहते हैं कि हम लोग अगर 10, 11 बजे, 11 बजे या 12 बजे रेस्टोरेंट बंद कर देंगे ना, तो हमारी आधी से ज़्यादा जो वेटर्स हैं, वो जो लेबर है, वो हम लोग फारिग कर देंगे। अब आप मुझे ये बताएं, जब वो फारिग करेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि भाई हमारी तो इनकम शुरू ही रात को होती है। इसमें स्पेशली DHA H ब्लॉक है जो कि पॉइंट्स हैं। इकबाल टाउन चले जाएं आप लोग, ये मार्केट है, क्रीम ब्लॉक है, फिर उसके बाद जौहर टाउन है। ये जो लाहौर में स्पेसिफिक मार्केट्स हैं, ये फूड पॉइंट्स हैं, और ये स्पेशली लोग जाते ही इधर हैं। अब ये लोगों का बिजनेस भी रात को शुरू होता है। अब रात को जो बेचारे जो वेटर्स हैं जो बाहर खड़े हैं, उन्होंने भी अपनी अच्छी भली दिहाड़ी लगानी होती है। अच्छा, इसमें एक और चीज बड़ी मद्देनजर रखी गई है, मैं अभी वही देख रही थी कि टेक अवे को वो कह रहे हैं कि 24 आवर्स कर दिया जाए। अगर आप डाइन इन जो है वो 12 बजे तक रखना चाहते हैं तो उन्हें कोई इसमें मसला नहीं है। अब मैं उस तरफ ही आ रहा हूं ना कि टेक अवे कर दें आप 24 आवर्स का, तो इस पे कोई गौर किया जा सकता है। हाँ, अभी आप ये देखें ना कि अभी जो रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए आए हैं, सबसे पहले तो लेबर उसमें ज्यादा फोर्स लगती है। टेक अवे में तो आपको पता लेबर भी नहीं लगती और कुछ भी नहीं है, वो फूड पार्टनर से ऑर्डर कर दें या कोई और ऐसी एप्स जितनी निकली है वहां से ऑर्डर कर। अब सबसे पहले ये लेबर जो वो कह रहे हैं यूज होगी हमारी, हम इस लेबर को जब फ्री कर देंगे तो आपको पता है आगे ही जो बेरोजगारी है वो हमारी पीक पे है। सही बात। आप पाकिस्तान में देख लें, पूरे में बेरोजगारी पीक पे है, महंगाई जो है वो पीक पे है, वो सारी चीजें जो हैं ये चल रही हैं। अब इसके बाद जब एक बंदा जो बेरोजगार होगा उसके साथ वो क्या होगा? बावजूद भी लोग खानों पर जो है वो लाखों रुपया खर्च करते हैं। हाँ, ये तो बात है, ये काबिल गौर बात है कि इसके बावजूद भी मुल्क है हमारा कि खाने में बिल्कुल किसी किस्म का हाथ नहीं खींचते। कोई वीकेंड आपका ऐसा नहीं है जिसमें किसी को ऑफर करा देना कि आप जो वो खाने पे चले, फौरी तौर पर जो वो तैयार हो जाएंगे। ऐसे ही है, ऐसे लोग हैं, ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। अब खाने से जिंदगी शुरू होती है, खाने पे खत्म होती है। वाहिद मुल्क है अब लेबर बात ही खाने से शुरू होती है। अब लेबर जो है उसको जब वो फ्री करेंगे तो फिर लाजिम बात है बेरोजगारी बढ़ेगी, बेरोजगारी बढ़ेगी तो लाजिम बात है कि आपकी चोरी चकारी ये वो सारी चीज़ें बढ़ेंगी। अब स्नैचिंग, मोबाइल स्नैचिंग देख लें और दूसरी चीज़ें देख लें, सारी की सारी बढ़ रही हैं। इसलिए उन्होंने ये बात की है कि आप देखिए लोगों के पास ना साकिब साहब इंटरटेनमेंट नहीं है हमारे पाकिस्तान में। उनकी इंटरटेनमेंट क्या है कि बाहर जाके खाना
खा लो। हाँ बस ऐसे ही है। कोई आपने जो है वो उनको प्लेसेस नहीं दी हुई जहाँ पर जाकर वो कोई अपने बच्चों के साथ या अपने बड़े जो है वो कोई अपनी माइंड के मुताबिक कोई इंटरटेन हो सकें, उनके लिए कोई ऐसी जगहें हो जहाँ पर वो सुकून महसूस कर सकें। फिर ले दे के क्या बचता है, वो फूड पॉइंट्स बचते हैं जहाँ का खाना बहुत मज़ेदार है, तो चलो यार वहाँ चलते हैं, वहाँ पे खाना खा लेते हैं। अच्छा, ये हमारी इंटरटेनमेंट है। बिल्कुल। अब फूड पॉइंट्स आप देखें, अब ये भी बंद हो जाएगी तो लोग क्या करेंगे? छोटे से छोटा भी है और बड़े से बड़ा भी है। अब जो मोटर बाइक वाला या जो भी है, जो दूसरा है, 2 बच्चे हैं जिसके, वो अपने मेयार के हिसाब से छोटे बड़े तमाम पॉइंट्स बिजी होते हैं। ये नहीं आप कह सकते कि जी सिर्फ ये मतलब कि बड़ा पॉइंट ही बिजी है। हर बंदा इंटरटेनमेंट चाह रहा है। जितनी सोफिकेशन हो चुकी है ना हमारे यहाँ पे महंगाई से, और जितनी हमारी यहाँ पे सिरदर्दें हैं, उसमें लोग चाहते हैं कि हम लोग वीकेंड पे निकलें और रिलैक्स हों। मतलब ये पिछला दौर नहीं है कि आप बच्चों को कैद करके रखें और सारी चीजें करें और बच्चे कहें जी हमने इस तरह नहीं करना, उस तरह नहीं करना। अब वो कहते हैं कि बाहर जाएं। अब हर बंदा अपनी इस्तिताअत के मुताबिक बाहर निकलता है, चाहे वो खोखे वाले से खा रहा है, चाहे वो होटल में खा रहा है, चाहे जिसका बनता है वो MM आलम रोड पे चला जाए, या जिसमें भी जो भी डिपेंड आपकी जेब कितना जो है, डिपेंड आपकी जेब कर जितना आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इसमें रेस्टोरेंट वाले जो हैं ज्यादा, जो जितने भी खाने पीने वाले हैं, उनकी ये रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले तो आपको क्या लगता है इस पे इम्प्लीमेंट होगा? ये तो नोटिफिकेशन जारी हो गया DC साहिबा की तरफ से, अब तो इस पर इम्प्लीमेंट करवाने के लिए जो है वो दिन रात तो हो रही है, क्योंकि यहाँ पर अगर प्राइस कंट्रोल कमेटी की बात आ जाए तो उस पर भी इंतजामिया गायब है। यहाँ पे प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट को कंट्रोल करने की बात आ जाए या वो एक्शन क्यों नहीं ले रहे, उस पर भी इंतजामिया गायब है। यहाँ पर जो है वो खुद साख्ता महंगाई की बात आ जाए, गिरा फरोशी की बात आ जाए, उस पर भी इंतजामिया गायब है। लेकिन जब बात आ जाए ना कि जल्दी जल्दी सारा कुछ जो है वो बंद करा दो, तो इंतजामिया एक्टिव हो जाती है। अब क्या है ये? अब मतलब है कि DHA वाली साइड, क्योंकि कंटोनमेंट बोर्ड मेरी बीट है, तो मैं उसकी बात आपको सबसे पहले वाज़ेह तौर पे बताऊंगा कि वहाँ पर DHA वाले स्टाफ आ जाता है, वहाँ पर AC का स्टाफ आ जाता है, वहाँ पे DHA जो खुद इन्वॉल्व है, जो उनकी वो वाले आ जाते हैं, यानी कि 3-4 बंदे, फिर पुलिस वाले भी बीच में अपना हाथ साफ करने आ जाते हैं। इस मामले में इनकी भी कितनी दिहाड़ियाँ लगती हैं ना, कि 1 घंटा अगर दे दिया आपको तो 1 घंटे के इतने पैसे, 2 घंटे अगर आपने रेस्टोरेंट खोलना है तो अच्छा जी कोई आपको कुछ नहीं कहेगा, 2 घंटे और मजीद खोल लो, लाओ पैसे दो। तो ये देखिए ना, यहाँ कानून की आप धज्जियां उड़ाते हैं, धज्जियां उड़ाते हैं आप। अब देखें ना, आपको इस चीज का एहसास नहीं होता क्योंकि आपका अपना फायदा हो रहा होता है उस टाइम पर। अच्छा, अब इम्प्लीमेंट आ जाके ना सिर्फ वो छोटे दुकानदार ही जो खोखे वाले हो गए हैं, उन पे उन्हीं पे करते हैं, क्योंकि वो पैसे नहीं दे सकते। बड़े रेस्टोरेंट्स वाले जो हैं वो सारे मामलात को सेटल कर देते हैं। अब मुझे ये बताएं फिर कहाँ पे गई, तो फिर कहाँ गया कानून? आप AC लेवल पे चले जाएं, चले AC ने रोजाना डेली तो विजिट नहीं ना करना, वो आएगा आगे अपने मुताबिक विजिट के मुताबिक कर लेगा। अब जो नीचे वाला स्टाफ है ना, वो सारा बड़े मजे में है। मैंने आपको बताया ना, ये 3-4 डिपार्टमेंट्स हैं जो स्टाफ हैं, ये सारे बड़े मज़े में हैं कि भी ये वाली पाबंदी लग गई है। अब इसमें समझ लें कि अब उनकी दिहाड़ियाँ शुरू हैं। हाँ। कोई रेस्टोरेंट बंद नहीं होता, कोई दुकान बंद नहीं होती, कोई पान शॉप बंद नहीं होती, कोई जनरल स्टोर बंद नहीं होता, DHA का सारे खुले हैं, क्योंकि उनको पता है कि हमारा काम ही रात को शुरू होना है। बंद वही होगा जिसके जो है वो जेब इतनी इजाजत नहीं देती कि वो इनकी जेबें भरे। उन्होंने आना है, आके सिर्फ वही चीदा लोगों को पकड़ना है, सील करना है, और उसके बाद उनको पकड़ के ले जाना है, और उसके बाद उनको भारी जुर्माना भी कर देना है, क्योंकि उनकी जेब जो है वो इजाजत नहीं दे रही। मैं बड़ी हैरान होती हूँ कि जो हर वीकेंड पे बाहर प्लान बनाते हैं खाना खाने का, आप एक जो है वो स्पेसिफिक गंद खा रहे होते हो, आपको नहीं पता वो सफाई से बनाया है, हाइजेनिक है नहीं, उनके हाथ साफ है नहीं, क्या है। आप उस मसाले के चस्के लेने के लिए जो टेस्ट बर्ड्स हैं आपके जो ज़ुबान पर, वो बस आपको जो है वो मसाले की एक जो टेस्ट है ना, उसको एंजॉय करने के लिए और साथ कोल्ड ड्रिंक्स एंजॉय करने के लिए आप जो है बाहर का रुख करते हैं, लेकिन आप उसी से फिर बीमार होते हैं, अस्पताल में एडमिट होते हैं। मैं कहती हूँ जिंदगी ना पकौड़ों समोसे से शुरू होकर पकौड़ों समोसों पर एंड हो जाती है। ये बड़ी मैंने स्पेसिफिक एक, मैं इस पे अपनी मोटिवेशनल वीडियोस भी बनाती रहती हूँ, तो मैं उस पर भी मैंने बात की कि देखिए ना, आप पकौड़े समोसे खा रहे हो, चस्के ले लेके खा रहे हो, दही भल्ले खा रहे हो, बाहर से जाके जो है वो ये चीजें अशिया, ये चिकन कढ़ाई वढ़ाई खा रहे हो, उसके बाद आप हॉस्पिटल में एडमिट हो रहे हैं, फिर आपके रिश्तेदार आपके लिए जो है वो फ्रूट लेकर आ रहे हैं, फिर आप वो फ्रूट खा रहे हैं। अब आपके रिश्तेदार क्या कर रहे हैं कि आप फ्रूट खा रहे हैं, आप बीमार हैं, और आपके रिश्तेदार जो है वो बाहर बैठ के वही गंद खा रहे हैं जो खाकर आप बीमार होकर जो है अस्पताल पहुंच गए। बिल्कुल ऐसे ही क्या है कि आपकी जिंदगी पकौड़ों समोसों से शुरू होकर पकौड़े समोसे पे एंड हो गई। एंड हो गई, बिल्कुल ऐसे ही है। ये सूरत हाल है हमारी, ये लोग हो गए हम। लेकिन सबसे पहले तो हमें अपनी सेहत का खुद ही ख्याल नहीं है। सर, मुझ जैसा बंदा भी जो है वो चीटिंग कर लेता है। हाँ बिल्कुल, हम खुद ही अपनी बात कर रहे हैं बहुत ज्यादा, लेकिन मैं भी कभी कभार जो है जहाँ पकौड़ों की बात आए, जहाँ पर जो है वो कुछ आलू वाले नान की बात आ जाए, कुछ और हो जाए, तो वहाँ पे मैं भी चस्के लगा लेती हूँ। क्या करूँ? बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन आदत से मजबूर है। लेकिन ये जो स्पेसिफिक प्रॉब्लम है ना कि रात को 10 बजे आप सब कुछ बंद कर दें, तो ये एंटरटेनमेंट को आपने बिल्कुल जो बंद कर दिया लोगों, लोग कहाँ जाएंगे?
11 बजे तो कोई टाइम ही नहीं है, 11 बजे तो लोग निकलना शुरू होते हैं यहाँ लाहौर में। इसका कोई स्पेसिफिक रास्ता होना चाहिए, इनको इसके बारे में सोचना चाहिए। और ये बड़ी मैं आपके चैनल के और अपना प्रोग्राम के तवज्जो से ये बात करूँगा, जो भी इम्प्लीमेंट जिन्होंने भी करवाना चाहिए, जिन्होंने भी ये ऑर्डर किया है, उनको ये चीज़ सोचनी चाहिए कि आगे ही हमारा जो मुल्क है वो बेरोज़गारी से चल रहा है। हाँ। बेरोज़गारी हुई है हर तरफ, और सारी तरफ जो है ना एक तूफान मचा हुआ है, लोग बहुत डिप्रेस हैं। आप जिसको भी बंदे को पकड़ के देखते हैं ना वो डिप्रेस है। अगर कोई इंटरटेनमेंट के लिए कोई रात को कोई 2 पल लोग बाहर जाना चाहते हैं, अपने पल्ले से खाना चाहते हैं, तो उनको खुदारा इस तरह तो ना करें, उनको मतलब कि उनको डिस्टर्ब ना करें। कुछ रूल्स बना दें ना, उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। मेरा ख्याल है कि हम अपनी आवाम को डिस्टर्ब ना करें तो ज्यादा बेहतर है। हम आपस में ऊपर वाले लेवल में जो है इन चीजों को जो है इनको करें, गाइड करें कि भाई इसको इस तरह करना चाहिए। बहुत अच्छे ज़ेन है जो आप लोग रखते हैं, उनके मुताबिक आप चलें। सर मैं तो आपको बताऊं, जिस तरह का गंदा खाना जो है वो बाहर बिक रहा है ना, फूड अथॉरिटी के हवाले से जिस तरह के प्रोग्राम्स करते हैं, ये सब बंद हो जाना चाहिए। हाँ बिल्कुल बंद हो जाना चाहिए, सब बंद हो जाना चाहिए। लेकिन क्या करें कि आवाम की और इंटरटेनमेंट खत्म हो जाएगी। आप डिप्रेस से लोग और डिप्रेशन में चले जाएंगे। यहाँ पे तो मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर के मरीज जो है वो डेली निकलना शुरू हो जाएंगे, और उनके इलाज करने वाले लोग हमारे पास इतने मौजूद नहीं है। फिर आप क्या करेंगे? और लोग ये इलाज करवाने के लिए लोगों के पास पैसा नहीं है, तो ये बहुत लंबी बात चली जाएगी। डिप्रेशन को कम करने के लिए अच्छा खाना, अच्छा एनवायरनमेंट, और थोड़ा सा आप अपने साथ वक्त गुजारने के लिए, अब मुझ जैसा बंदा जो है जो सारा दिन काम करता है और रिलैक्स होने के लिए अक्सर औकात जो है वो हम किसी कैफ़े में कहीं इधर उधर जो है वो चाय पीने के लिए बैठ जाते हैं कि थोड़ा सा रिलैक्स हो जहन जो है वो इतनी फ्रस्ट्रेशन माहौल में हो चुकी है, मुल्क में हो चुकी है, तो इसमें अपने लिए कुछ वक्त निकालना है। तो जब आप 10 बजे सारा कुछ बंद कर देंगे तो हम भी कहाँ जाएंगे भाई? कहाँ जाएंगे आप? बिल्कुल, क्योंकि लेट नाइट लोग मतलब होते हैं ना, अब एक में जो है वो एक सेटअप बना लें सब। अब प्रोग्राम में मैं एक कर रहा था तो एक अपना हमारे ही एंकर पर्सन आए, उन्होंने कहा कि जी मेरी रात की शिफ्ट है, मैं 12 साढ़े 12 में तो मैं फ्री होता हूँ। हाँ। उसके बाद मेरे बच्चे कोई ना कोई डिमांड कर देते हैं कि जी जाते हुए वो वहाँ से मतलब कि हमारे लिए कुछ चीज़ ये ले आए, खाने के लिए ये ले आए। तो जब आप 11 बजे बंद कर देंगे तो हम लोग किधर जाएंगे? सही बात। तो मतलब कि ये चीज़ें सोचनी चाहिए। जो भी मैं कहता हूँ कोई भी आप कानून बनाते हैं तो उसके मुतालिक सबसे पहले खुदारा सोच तो लिया करें। मेरा ख्याल है कि इदारे सोचते ही नहीं है कि इनसे हमें क्या नुकसान होगा हमारी आवाम को। आप दूसरे ममालिक में देख लें, अवाम की रिलैक्सेशन के लिए लोग मर मिटते हैं। मतलब वहाँ के जो हुकूमत वाले हैं वो तो एक जानवर तक की मतलब के फैसिलिटेशंस को देखते हैं कि इसको कितना फैसिलिटेट किया जाए, ये किस एटमॉस्फेयर में अच्छा रहेगा, इसको कहाँ छोड़ा जाए। हम लोग इंसानों के लिए नहीं सोच रहे। वो तो जो है वो आपका टेम्परेचर, माहौल के टेम्परेचर तक चेक होता है एक जानवर के लिए, एक परिंदे के लिए। हाँ। कि ये कौन से टेम्परेचर में जो है वो कूल रह सकता है, इसका मूड किस में जो है वो अच्छा रह सकता है, वहाँ इतना किस जो है वो एहसास किया जाता है। और एक इंसान उसकी तो कदर ही बहुत ज्यादा है। हम लोग जानवरों से भी बदतर हो गए। इसका मतलब है कि इंसानों को मतलब इतनी कदर नहीं है कि आप लोग उनको देखें कि हमारी आवाम को इस चीज़ से तकलीफ तो नहीं है। आवाम को आपने एनर्जी सेविंग करनी है, उससे कोई और तरीके कार करें। अब देखें ना, लोड शेडिंग भी हो रही है सारी, उससे भी नहीं हल हो रहा, तो कोई और मामला करें। सोलर सिस्टम को आम करें, क्योंकि सोलर सिस्टम को आम होने की बहुत ज़रूरत है। अगर आप बिजली समझते हैं कि हम लोग बिजली नहीं बना सकते या बिजली बहुत ज़्यादा महंगी हमें मिल रही है, तो इसमें बड़े हल हैं। आप अपनी कोई ऊपर वाले लेवल पे सोचें और उनको ये हल करें, और बिल्कुल आवाम को डिस्टर्ब मत करें। अच्छा देखिए ना, आजकल जो डिप्रेशन लेवल है लोगों का, लोग कहते हैं अच्छा यार बहुत डिप्रेस हो गए, चलो कहीं बाहर चलते हैं, कुछ खा के आते हैं। हाँ जी, यही है। ये जुमला ऐसा है जो आप हर घर में सुनेंगे। बिल्कुल सुनेंगे। बहुत ज्यादा डिप्रेस हो जाता है तो उसका पहला काम क्या होता है कि चलो कुछ खा कर हवा बदली करके आते हैं। हाँ, चले बाहर चलते हैं, कहीं बाहर निकलते हैं। तो वो कहाँ जाएंगे जब आप 10 बजे जो है वो बंद कर देंगे? इस पर थोड़ा गौर करें। उसकी वजह ये कि एज अ बाहर नफ्सियात भी, मतलब मैं साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपसे बात कर रही हूँ कि लोग टाइम मेंटल डिसऑर्डर का शिकार है। बिल्कुल। पाकिस्तान में खास तौर पे लाहौर में हमारे पास कोई एंटरटेनमेंट नहीं है करने के लिए, कोई ऐसी जगहें नहीं है जहाँ पे बच्चों को या बड़ों को लेके जाया जा सके। तो उसमें अगर 10 बजे आप ये तमाम चीज़ें बंद करेंगे, रेस्टोरेंट्स वालों का भी नुकसान होगा। उनकी जो कमाई है वो 10 बजे के बाद शुरू होती है, और आवाम भी जो है वो 10 बजे के बाद निकलती है। लोगों के पास वक्त ही जो है वो 10 बजे के बाद होता है। तो इसको थोड़ा सा अकोमोडेट किया जा सकता है कि आप सोलर सिस्टम का जो है वो इनको कहें कि सोलर सिस्टम पर काम करें, और अगर आपने एनर्जी सेव करनी है तो इस तरीके से भी हो सकता है। बिल्कुल ऐसे ही है। ये इसका हल निकाला जा सकता है। बाकी जो है वो कानून है, और जो चीज़ें आ चुकी हैं या इम्प्लीमेंटेशन जो है वो करवा रहे हैं, वो अब देखिए कि उसमें किस हद तक कामयाब होते हैं। पहले भी हुआ था, ये उससे पहले भी हुआ था।
लेकिन नाकाम हुआ था। नहीं तो आपने देखा ही है ना, नोटिफिकेशन जारी किया गया वो कामयाबी नहीं मिली। डॉक्टर निबिहा आप देखें कि कितना इम्प्लीमेंटेशन हुई है, आप मुझे ये बताएं ना। वही कह रही हूं, जब इम्प्लीमेंटेशन हो ही नहीं रही है, सारा सिस्टम उसी तरह ही चल रहा है और उनके ऊपर बोझ भी पड़ रहा है, फिर उसके बाद वो अपने रेट्स भी बढ़ा देते हैं, फिर वो बोझ आ जाके फिर आवाम पे ही पड़ता है। आवाम भी नहीं मना हो रही बाहर निकलने से, और रेस्टोरेंट वाले भी मना नहीं हो रहे हैं वहाँ पे करने से, और जो हमारी ये जो मतलब कानूनदान है जो बना रहे हैं, जो फिर इस पे इम्प्लीमेंट करवा रहे हैं, वो सारे मतलब फायदा उठा रहे हैं। ये किस किस्म की मतलब ये चीज़ है? इस पे गौर होना चाहिए ना कि जब एक चीज़ या तो फिर सख्ती होनी चाहिए, बिल्कुल ऐसी सख्ती हो कि आपकी सड़कों पे बिल्कुल कोई मतलब गाड़ी तक ना नजर आए, कोई बंदा ना नजर आए, ना बंदे की जात नजर आए, मार्केटों में सन्नाटा पड़ जाए। लेकिन आप अभी भी जाके देख लें, रात को आप विजिट कर लें, किसी भी मतलब कि आप ब्रांच का विजिट कर लें, किसी भी आप इलाके का विजिट कर लें, करप्शन बढ़ती है। हाँ, करप्शन ही है ना, ये करप्शन बढ़ती है। ये आप जो है वो जो बड़े लोग हैं जिनके बड़े रेस्टोरेंट्स हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक दिन का लाख रुपया निकालने में भी कोई फर्क नहीं पड़ता। वो पता नहीं कितने लाखों करोड़ों रुपया जो है वो पर डे के हिसाब से कमाते हैं। ऐसे ही है। तो ये करप्शन हो रही है। ऐसे ही है, बिल्कुल ये करप्शन है। ये लोगों को आप आदत डाल रहे हैं कि लोग जो है वो इस तरह से अपनी जेबें भर के और खामोशी से 1-2 घंटा मजीद उनको दे दें, उन्होंने फिर भी जो है वो अपने काम चलाने, वो बाज नहीं आएंगे। देखें ना मतलब रेस्टोरेंट का वो देखें, अब किराया है, अब डीएचए में अगर आप देखें या किसी पोश एरिया में देखें, वहाँ पे 4-4, 5-5 लाख रुपया तो किराया है रेस्टोरेंट्स का। वही तो कह रही हूँ। उसके बाद 10-10 लाख रुपया बिजली के बिल हैं। एक दिन में निकाल लेते हैं ये लोग इतने पैसे। तो वो मकसद है, जिनके किराए हैं, बिजली के बिल हैं, वो किस तरह निकालेंगे? वो तो कहेंगे कि ठीक है जी, हम लोग को जिस तरह मर्जी करना पड़े, हमने तो ये चीज़ चलानी है, हमने इसको मतलब कि 3-4 बजे तक लेके जाना ही जाना है। तो बकाया उनका ये भी है कि जी आप 12 बजे तक कर दें, मतलब ये भी ठीक है। उसके बाद टेक अवे को तो कम से कम एटलीस्ट जो है उसको आप पूरा 24 आवर कर दें, क्योंकि टेक अवे में तो लाइट्स भी इतनी ज़्यादा नहीं इन्वॉल्व हैं। हाँ। और मतलब कि स्टाफ भी इतना ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होता। किया जा सकता है कि टेक अवे 24 आवर्स के लिए जो है वो ऑन कर दिया जाए। इस पे बाकायदा तौर पे जो घर बैठे लोग हैं, जो स्टूडेंट्स हैं या जो लेट आते हैं या जो ऐसी जॉब्स करते हैं जिनकी लेट नाइट ड्यूटीज़ होती हैं, उन्होंने मॉर्निंग में जो है वो घर वापस आना होता है, तो जाहिर है वो खा पी के ही कुछ अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे ना। उस टाइम घर से तो कुछ बना हुआ नहीं मिलता, और घर से अगर कुछ ले भी जाएं तो वो वहाँ तब तक सेफ नहीं रहता, गर्मी है। तो इसमें फिर आपको जो है वो टेक अवे की तरफ ही जाना पड़ता है, टेक अवे में या फिर आपको जो है वो होम डिलीवरी की तरफ जाना पड़ता है कि जी आपको जो है वो कोई घर बैठे या ऑफिस में जो होम डिलीवरी मतलब इसमें देखें ना कि आप इसमें भी रोजगार बना हुआ है, जिसका अब टेक अवे या होम डिलीवरीज चल रही हैं। अब होम डिलीवरीज में भी जो है लेबर इंक्लूड है, जितने मतलब की एप्स हैं वो चल रही हैं, और हज़ारों की तादाद में है, ये नहीं कि 100 की तादाद में है। घर के रिज़्क चल रहे हैं, लोगों को पता है कि रात को हमारे लोग जो हैं जो बाहर नहीं निकल सकते, वो टेक अवे आते हैं, होम डिलीवरीज मंगवाते हैं, और उनके सारे मामला चल रहे हैं। तो इन चीज़ों को मद्देनजर रखना चाहिए, और ये गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि जो भी कानून बनाए अवाम की सहूलत के लिए बनाए, ना कि अवाम की परेशानी के लिए बनाए। ये बहुत मतलब है, आप अपने ज़हन में रखें ये बात कि अवाम की सहूलत को सबसे पहले मद्देनजर रखें, जिस तरह तमाम मुल्क दूसरे ममालिक करते हैं। अवाम की सहूलत को मद्देनजर रखते हुए कानून बनाएं और उनकी सहूलत ही सोचें, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान के जो हालात है ना, सारे फेडअप हुए पड़े हैं, सब टेंस है। मजीद डिप्रेस ना करें। बहुत शुक्रिया साकिब साहब आपका। नाज़रीन आपका भी बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का यहीं तक। लोग आगे ही अपनी ज़िंदगियों से, मुल्क के हालात से, मामलात से, सियासी गहमा गहमी से, मईशत से, हर चीज़ से डिप्रेस हो चुके हैं। इस वक्त में कुछ इंटरटेनमेंट चाहिए, कुछ ऐसा काम चाहिए कि जिससे लोग बाहर निकल के अपने आप को रिलैक्स कर सकें, खुशी महसूस कर सकें और कुछ वक्त अपनों के साथ गुजार सकें। तो उसमें रेस्टोरेंट्स का जो टाइम आपने रात 10 से या 11 बजे जो है वो इनको एंड करके दे दिया है, ये भी एक जुल्म है, ये नहीं होना चाहिए। इस पर हम भी जो है वो आवाज़ बुलंद करते हैं और आप तक ये आवाज़ पहुंचाते हैं कि इसको वक्त को ज़्यादा कर दीजिए, और लोगों को ये कहिए कि सोलर सिस्टम पर अपनी एनर्जी को जो है वो शिफ्ट किया जाए, ताकि एनर्जी को जो है वो सेव करने में हम सब जो है वो अपना अहम किरदार अदा कर सकें। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिएगा। कल फिर सेम टाइम सेम चैनल बहुत से महकमों की कारकर्दगियाँ, बाज़ाब्तगियाँ लेके 7 डेज़ इन अ वीक आपसे मेरी रोज़ाना सुबह मुलाकात होती है। रात को 10 बजे आप ये रिपीट में शो देख सकते हैं कोहिनूर न्यूज़ पर। इसी के साथ अल्लाह निगहबान।